नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर सामने आ रही है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई दुकानों को सील कर दिया गया है। इस फैसले से वहां के व्यापारी बेहद परेशान है। कई दुकानदार तो रोते बिलखते नजर आए। उनकी मेहनत की कमाई पर ताला लग गया है। व्यापारी बता रहे हैं कि उन्होंने नियमों का पालन किया था, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। वह कह रहे हैं कि उन्हें पूरा सच नहीं बताया गया और अब वह लूटे गए महसूस कर रहे हैं। मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों का साथ देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को बचाने के लिए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे व्यापारियों की मदद करें। अतुल प्रधान ने कहा, व्यापारी हमारे वोट से आप सत्ता में हैं, अब उनके दुख में उनके साथ खड़े होइए। अच्छे वकील रखिए, सच्चाई सुप्रीम कोर्ट में रखिए। कंपाउंडिंग और सेटबैक रिलीज के नाम पर जो पैसे लिए गए उसकी भी जानकारी दीजिए। विपक्ष पूरी तरह व्यापारियों के साथ खड़ा है। इस मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। क्या सरकार व्यापारियों की सुनती है या नहीं। मेरठ सेंट्रल मार्केट का ये मुद्दा सिर्फ एक बाजार की समस्या नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। साथ में क्या पूरा मामला जांच में क्या पाया गया? देखिए, आज सुबह थाना दौराला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सेंट मैरीज स्कूल की एक बस है अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य स्टार्ट किया गया। वहाँ पे कुल 48 बच्चे थे, उन सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। 5 बच्चों को हल्की फुल्की खरोच लगी थी, उन्हें पास के अस्पताल है वहाँ पे एडमिट कराया गया था, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी बच्चे सकुशल हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिजनों के साथ चले गए हैं। जो घटना क्रम जो है उसके बारे में जांच की जा रही है, कैसे क्या कब कहाँ हुआ। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। जो ड्राइवर है मौके से फरार है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बात व्यापारी को तफसील बोलना, वहां पर ये बात नहीं कह रहे कि ये नियम बना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो जनता से वचन लिया था वोट देते समय, उस वचन को यहाँ के सांसद को निभाना चाहिए नहीं चाहिए, बता दीजिए आप। हाथ खड़े करके बताओ, निभाना चाहिए नहीं निभाना चाहिए। चलो वो कम जानते हैं, लेकिन जो ज्यादा जानते हैं उनको आना चाहिए। हम लोग इनके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है और सरकार के लोगों से भी हमारा कहना है वो भी घरों से निकल के आए। इनकी वोट पाई है, इनके नाम पर बड़े बड़े ओहदों पर पदों पर बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, तो इनकी मदद करने का काम करें और जो नियम बनाया था उस नियम पर कायम रहते हुए यहाँ से लोगों से जो कंपाउंडिंग के नाम पर पैसा लिया है, सेटबैक छुड़वाया है, उसके नाम पर जो व्यापारियों को रिलीफ देना है उसमें अच्छे वकील कराकर माने सुप्रीम कोर्ट के सामने सच्चाई को रखें। हम लोग इनके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है और सरकार के लोगों से भी हमारा कहना है वो भी घरों से निकल के आए। इनकी वोट पाई है, इनके नाम पर बड़े बड़े ओहदों पर पदों पर बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, तो इनकी मदद करने का काम करें और जो नियम बनाया था उस नियम पर कायम रहते हुए यहाँ से लोगों से जो कंपाउंडिंग के नाम पर पैसा लिया है, सेटबैक छुड़वाया है, उसके नाम पर जो व्यापारियों को रिलीफ देना है उसमें अच्छे वकील कराकर माने सुप्रीम कोर्ट के सामने सच्चाई को रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।